नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। शाम करीब 6 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। स्टेट हैंगर से विशेष प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी सूचना आपको बता रहे हैं, शाम तकरीबन 6 बजे का वक्त जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचेंगे। इससे पहले 2 दिन का भरतपुर का दौरा उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, जहां पर भरतपुर में उन्होंने कई खास कार्यक्रम में शिरकत की, जन सुनवाई भी की और साथ ही साथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। और बड़ी सूचना ये निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाम 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। स्टेट हैंगर से विशेष प्लेन के जरिए वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। अब कुछ ही समय में अपडेट भी मिलेगा कि दिल्ली पहुंचकर वो कौन कौन से खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जयपुर से बड़ी खबर है, राजधानी में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन लिया गया। अतिक्रमण पर नगर निगम का पीला पंजा चला है। हटवाड़ा और हसनपुरा रोड पर अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। हेरिटेज नगर निगम की विजिलेंस शाखा की ओर से कार्रवाई की गई। विधायक गोपाल शर्मा ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था। मेयर की अध्यक्षता में बैठक ली गई और बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर एक बार फिर से पीला पंजा चलाया गया। राजधानी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। हटवाड़ा सहित कई अलग अलग क्षेत्र जहां पर अतिक्रमण विरोधी दस्ता पहुंचा और यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कार्रवाई के दौरान की आपको दिखा रहा है। जब कार्रवाई की गई तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते आए दिन लोग जाम के जाम में भी फंसते थे। और भरतपुर धौलपुर जाट समाज आरक्षण के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर सरकार के साथ आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई। राज्य सरकार ने संघर्ष समिति की मांगों पर सहमति जताई है। राज्य सरकार केंद्र में आरक्षण के मामले को भेजेगी। केंद्र में भी मजबूत पैरवी का भरोसा भी दिया गया है राज्य सरकार की ओर से। मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने यह बड़ी जानकारी साझा की है। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सरकार के 3 वरिष्ठ आईएएस अफसर भी इस बैठक में शामिल रहे। करती हूं। और जयपुर से इस वक्त ये सीधी तस्वीर आई है। सीजे एमएम श्रीवास्तव शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज सन 2024 ईस्वी के फरवरी मास के दूसरे दिन 13 माघ 1945 शक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। भारत की राष्ट्रपति मैं माननीय राज्यपाल महोदय से माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को शपथ ग्रहण करवाए जाने हेतु आग्रह करता हूं। मैं मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भव या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। Thank you, Secretary. Four copies.
तो मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन का प्रोफाइल एक तरफ आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई सारी उपाधियां लिए, कई सारे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के बाद एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी श्रीवास्तव को दी गई है। एमएम श्रीवास्तव को चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट का बनाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई और अब से वो ये कार्यभार ग्रहण करेंगे। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के शपथ ग्रहण से संबंधित कार्यक्रम के समापन करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं। अनुमति है। आप सभी से आग्रह कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान। तो सीजे पद की शपथ ले ली है एमएम श्रीवास्तव ने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर धौलपुर जाट समाज आरक्षण के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर सरकार के साथ आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई। राज्य सरकार ने संघर्ष समिति की मांगों पर सहमति जता दी है। राज्य सरकार केंद्र में आरक्षण के मामले को भेजेगी। केंद्र में भी मजबूत पैरवी का भरोसा राज्य सरकार की ओर से दिया गया है। ये बड़ी सूचना आपको बता दें, जहां पर मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने समझाइश की बैठक की और इसमें कहा गया है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी, राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी पैरवी करेगी। पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर के जाटों का केंद्र सरकार में आरक्षण के लिए वहां के जाट समाज के सभी लोग आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे। जो जो इनके विषय थे इन्होंने बात करी है। मुख्य विषय ये था कि किस तरह से राज्य सरकार हमारी केंद्र सरकार में जाके हमारी पैरवी करे और जिन मुद्दों के ऊपर हम जो आरक्षण मांग रहे हैं, जो कमेटी ओबीसी कमेटी केंद्र की ने जो रिपोर्ट 2022 में यहां से लेके गई है, उसमें कोई संशोधन करना पड़े तो वो करें। उसके लिए हमने 3 दिन का समय इनको दिया है। 3 दिन के अंदर केंद्र सरकार के मंत्री जी से बात करके इनकी जो मांग है उसके लिए हम पैरवी करेंगे और उसको आयोग से रिपोर्ट लेते हुए इनका हक दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारी तीनों मुद्दों पर सहमति बनी है। पहले मुद्दे के लिए सरकार की तरफ से हमारे लिए मैक्सिमम 3 दिन का समय दिया है। जैसे ही समय फाइनल होगा, सरकार की तरफ से माननीय कन्हैया लाल जी, अविनाश गहलोत जी, नदबई के विधायक जगत सिंह जी और कुम्हेर के विधायक डॉक्टर शैलेश, 4 आदमी की समिति है। मंत्रालय के अधिकारी भी हमारे साथ वार्ता में जाएंगे। दिल्ली में जो वार्ता होगी, वहां जाके जो भी कोई डॉक्यूमेंट में कमी होगी तो राज्य सरकार उसकी पूर्ति करेगी। मुकदमे हैं, उन पर सहमति बन गई। मुकदमे वापस लगभग 91 मुकदमे हैं जिनमें एफआईआर लग चुकी है। 25-26 मुकदमे हैं, उनको भी सरकार ने विड्रॉ करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। जो हमारे 56 अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो कानूनी पेचीदियां हैं, उनमें जितनों को नियुक्ति दी जा सकती है, उन पर सरकार गंभीरता से चिंतन करके मदद करेगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शीशा टूटी लोक परिवहन की बस को रुकवाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का ये वीडियो जयपुर से भरतपुर दौरे के वक्त का है, जब उन्हें बस का शीशा टूटा हुआ नजर आया। ऐसे में उन्होंने बस को रुकवाया और उन्होंने ड्राइवर से पूरी जानकारी लेने के बाद शीशा बदलवाने के निर्देश दिए। साथ ही बस में बैठी सवारियों के लिए दूसरी बस की व्यवस्था और इसके बाद दौरे पर निकल पड़े। अगली खबर दौर रहती है। इसी कड़ी में अनूपगढ़ जिले में एक खेत से करीब 5 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत तकरीबन 25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। खेत से मिली 25 करोड़ की हेरोइन। किसान ने सुरक्षा एजेंसियों को दी खबर। पुलिस और बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब्त की हेरोइन।
अनूपगढ़ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर इस खेत से 6 पैकेट से करीब 5 किलो लावारिश हेरोइन मिली, जिसे पुलिस और बीएसएफ के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जब्त कर लिया। साथ ही समेजा कोठी इलाके के गांव 44 PS में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। हेरोइन होने की जानकारी खेत के मालिक किसान श्याम सिंह ने अधिकारियों को दी। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस और बीएसपी को पूरा शक है कि हेरोइन के पैकेट ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में तस्करी के मकसद से भेजे गए, लेकिन ये यहाँ स्थित तस्करों के हाथ लगते उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें जब्त कर लिया। 44 PS रोई के पास पहुंचे और वहां तलाशी ली तो 2 पैकेट वहां मिले। तो उन 2 पैकेट का हमने यानी बीएसएफ के अधिकारी भी आ गए थे, उनका वजन कराया तो लगभग 5 किलो है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 30-35 करोड़ के आसपास है। तो सर ये क्या संभावना व्यक्त की जा रही है, किस तरह से हेरोइन यहाँ पहुंची है? मतलब दरअसल के बॉर्डर इलाके में जितने भी हेरोइन के जो केस हो रहे हैं वो ड्रोन ड्रॉपिंग है, तो ड्रोन से जब यानी ड्रॉप करके चल जाते हैं ना। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बहरहाल बीएसएफ और पुलिस इलाके में नजर बनाए हुए, लेकिन ये पहला मामला नहीं जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन से भेजे गए मादक पदार्थों को पकड़ा न गया हो। कई तस्कर पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। पुलिस और बीएसएफ लगातार उनके नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अनूपगढ़ जिले से अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और जैसलमेर में भारतीय वायुसेना अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसमें भारतीय सेना के आधुनिक हथियारों की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय सेना की ताकत एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखेगी। पाकिस्तान की सरहद से लगते जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। 17 फरवरी को होने वाले इस 2.5 घंटे के युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना अपनी हवाई ताकत दिखाते हुए मिसाइलों का प्रदर्शन करेगी। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल AP सिंह ने बताया कि 3 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस युद्धाभ्यास में 100 से ज्यादा विमानों के अलावा मिसाइलों का भी प्रदर्शन होगा। इसमें 2 महत्वपूर्ण मिसाइलों का प्रदर्शन। और नगर निगम की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। अनंतपुरा इलाके में मकान ढहने की बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका है। कोटा से मिल रही इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अनंतपुरा में एक मकान ढह गया है। नगर निगम की रेस्क्यू टीम फिलहाल मौके पर पहुंची है। तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य जारी है, क्योंकि आशंका यह है कि मलबे में कुछ लोग दबे हुए हैं। तुरंत से तुरंत उन्हें बाहर निकाल लिया जाए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश सबसे पहले, और यही वजह है कि मलबे को तेजी से हटाने का काम किया जा रहा है। निगम की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल ये नहीं पता है कि आखिर ये मकान आखिर कैसे ढह गया। जैसे जैसे जांच इस मामले पर आगे बढ़ेगी, इसका भी खुलासा होगा, लेकिन सबसे पहले कोशिश यही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटा लिया जाए, क्योंकि अगर कुछ लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर तेज किया गया है, जहां पर टीम लगातार मलबे को हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां पर अनंतपुरा इलाके में एक मकान के ढहने की सूचना है। हालांकि सूचना जैसे ही नगर निगम की टीम को दी गई, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है और मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। अब चिंता की बात यह है कि आशंका यह है कि कुछ लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। फिलहाल इसे लेकर अपडेट नहीं है कि कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं, क्या वो सुरक्षित हैं। इसे लेकर जैसे ही अपडेट आता है फौरन आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां पर
एक मकान ढह गया है। अनंतपुरा इलाके में यह मकान स्थित था जिसके ढहने की सूचना है और नगर निगम की टीम इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मलबे को तुरंत फटाफट हटाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि अगर कोई जिंदगी मलबे के अंदर दबी हो तो उसे बचा लिया जाए। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। अनंतपुरा इलाके का ये वही मकान है जो ढह चुका है। आसपास लोगों की भारी भीड़ इस वक्त आप देख पा रहे हैं। जेसीबी की मदद से रेस्क्यू टीम वहां पर मलबे को हटाने में जुटी हुई है। ये मकान आप देख पा रहे हैं, पक्का मकान। यहाँ पर मलबा काफी ज्यादा संख्या में जिसे फौरन और तुरंत हटाने की कोशिश इस वक्त रेस्क्यू टीम की ओर से की जा रही है। पुलिस के जवान भी इस वक्त मौके पर तैनात हैं, अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आसपास के लोग जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। सभी कोशिशें कर रहे हैं, सभी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द मलबे को हटा लिया जाए। निगम की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जेसीबी मशीन को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जहां पर जेसीबी मशीन के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटा लिया जाए। अब कितने लोग अंदर दबे हुए हैं, वो फिलहाल किस स्थिति में, इसे लेकर अपडेट मिलते ही आप तक पहुंचाएंगे। कोटा से ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अनंतपुरा इलाके से, जहां पर एक मकान ढह गया है। अब ये मकान आखिर कैसे ढहा, इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन सबसे पहले कोशिश यही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटा लिया जाए, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस नेताओं ने प्रभारी प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने ही आरोप लगा डाले। आला नेताओं पर भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगे हैं। कहा कि मिलीभगत के कारण ही सीट पर हार हो जाती है। खाचरियावास ने कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप टिकट देने का भी आश्वासन दिया है। तो एक बार फिर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के लिए चिंता की खबर है। खाचरियावास पहुंचे हुए थे और खाचरियावास के सामने ही जो कार्यकर्ता थे वो आरोप लगाने लग गए नेताओं पर ही कि कुछ बड़े नेता हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से कई सीट कांग्रेस हार जाती है। तो खाचरियावास ने आश्वासन भी दिया है कार्यकर्ताओं को कि उनकी सहमति से ही टिकट दिए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी तस्वीर सामने आई थी जब कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाए थे कि टिकट का फैसला आला कमान कर देता है, उनकी राय नहीं ली जाती है और इसी की वजह से हार का सामना करना पड़ता है कांग्रेस को। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बेहद खास कांग्रेस की ओर से की जा रही हैं। लेकिन ये तस्वीर जो एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं वो चिंता की तस्वीर कांग्रेस के लिए। सहयोगी तरुण कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, एक और चिंता की खबर कांग्रेस के लिए, क्योंकि बैठक में हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर कार्यकर्ता नेताओं पर ही आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर बरसों से भाजपा का कब्जा है और अब इस लोकसभा चुनाव के लिए आज फिर जो लोकसभा सीट के प्रभारी हैं प्रताप सिंह खाचरियावास वो झालावाड़ बैठक करने आए थे। लेकिन इस बैठक के दौरान जो जिला कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनका खुलकर दर्द सामने आया और उन्होंने खुले रूप से प्रभारी के सामने आरोप लगाए कि यहाँ के कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो प्रदेश के आला नेताओं के साथ मिलकर के भाजपा के नेताओं के साथ मिलीभगत करते हैं और यही कारण है कि झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर कांग्रेस बरसों से जीत अपनी दर्ज नहीं कर पाई। हालांकि इस बीच में मामले में जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके साथ भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं की काफी झड़प हुई, काफी बोलचाल हुई। बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास ने सभी कार्यकर्ताओं को शांत किया और सभी को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही जो लोकसभा प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। जनता में जो लोकप्रिय कार्यकर्ता होगा उसी को ही चुना जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं का यह दर्द था कि जो ऊंचे स्तर के जो कांग्रेस के नेता हैं और जो आला कमान के जो कुछ ऐसे नेता हैं जो कि भाजपा से मिलीभगत करके झालावाड़ की जो सीट है यहाँ पर कमजोर प्रत्याशी तय करते हैं और इससे यहाँ पर भाजपा लगातार बरसों से जीती आ रही है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं का ये एक दर्द था जो खुले रूप में सामने आया। बिल्कुल तरुण, कार्यकर्ताओं का दर्द खुलकर सामने आया है और गंभीर आरोप भी लगे हैं कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी से मिलीभगत के। इस पर भी कांग्रेस को जांच जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।